थी, एक शो में मैंने ऐसा बजाया कि मुझे कुछ लगा मुझे कि मुझे भी कुछ अलग करना चाहिए, बहुत लोग करते हैं। तो एक्चुअल ये कैसे आया मुझे कि जब मैं रियाज़ करता था तो मैं थक जाता था, तो मुझे नींद आती थी। तो नींद आती थी तो मैं क्या करूँ, तो मैं लेट कर भी वैसे गिटार को पीछे रख के मैं लेट कर भी बजाते रहता था, पलंग के बाहर गिटार को निकाल के। तो वैसे करते करते मैं कुछ अलग तरीके से भी गिटार सीख लिया। सुनाता हूँ आपको। नन्ना नाने हो नन्ना ना, नन्ना नाने हो नन्ना ना, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं, ओ आजा नन्ना नाने हो नन्ना ना। ये एक वेस्टर्न पैटर्न था, लेकिन एक कुछ अलग आपको सुनाना चाहता हूँ जो शायद आपने कभी सुना और देखा नहीं होगा। गिटार में मैंने कुछ अलग प्रयोग किया है। मैं गिटार में सितार बजाता हूँ, इसमें मैंने खुद का इन्वेंशन किया है, वो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। एक 2 मिनट का है वो, आप फील करोगे कि शायद सितार बज रहा है। ये इंडियन क्लासिकल को मैंने वेस्टर्न के साथ थोड़ा मिक्स किया है।
बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सिवनी जैसा एक छोट जिला के निवासी मनोज मिश्रा माया नगरी के सपना दिखेन और वह सपना साकार कैलिहन। आज हमरे साथ हैं और हम खुद गौरवान्वित महसूस करी लाए। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे और मुखातिब कराई थे एक ऐसा शख्सियत से जो एक कहा जाए कि म्यूजिक के संगीत के क्षेत्र में गिटारिस्ट के तौर पर महारत हासिल कर चुके हैं। टीवीएस सारेगामा पा जो अपना सोनू निगम वाला देकर रहे हैं ओकर 28 से ज़्यादा एपिसोड अपना जो है रिकॉर्ड करे हैं। मोहित चौहान के लाइव कॉन्सर्ट में काम कर चुके हैं। मतलब अपना से यदि संगीत के बात की जाए तो संगीत यह कहा है कि हाँ हमका को जीत चुका है। तो पहले तो मनोज भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मनोज भैया अपना तो मतलब अब हम तो वह गिटार कहा थे ना कि गिटार और नस शरीर के अंदर जो नस होती है और गिटार की जो ये 4-6 वायर होती है, यदि उनको कोई छेड़ दे तो वो नस बिल्कुल छेड़ने जैसा होता है। कहाँ से बिल्कुल ये ललक लगी कि अब गिटार ही बजाया जाए? मैं एक कंपटीशन में गया था फ्लूट बजाने। एक्चुअली मैं पहले फ्लूट बजाता था, बांसुरी। अच्छा। उस कंपटीशन में कुछ ऐसा हो गया कि किसी दूसरे व्यक्ति का मैंने गिटार छू लिया और उससे अचानक बहुत गुस्सा आ गया। उसने बोला मेरे को कि 10,000 का है, कभी देखा है क्या? 25 रुपये की फ्लूट नहीं है। तो बस मुझे ऐसे ही गुस्सा आ गया। मैंने बोला मैं गिटार सीखूंगा और इसी कंपटीशन में तेरे को गिटार में ही हराऊंगा। और बस एक जुनून आ गया और वो था यूथ फेस्टिवल। तो उस यूथ फेस्टिवल में मैंने कंटिन्यू 18 घंटे प्रैक्टिस करके उस यूथ फेस्टिवल में मैं फर्स्ट आया उस शहर में, उस लड़के को गिटार में हराया। और भोपाल में जो अपना प्रदेश का होता है उसमें मेरा 33 स्थान लगा था फर्स्ट टाइम में। यानी मैं 49 डेज़ में भोपाल पहुंच के पूरे मध्य प्रदेश में मैंने गिटार में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। निश्चित तौर पर यह गौरवान्वित करने वाला विषय है कि एक कहा थे ना कि जो परिस्थिति जन्य कुछ लोग होते जो यह हवाला दे देते कि मतलब हमरे लगे कुछ नहीं आया तो हम का कह पाऊँ, हमारे बाप के लगे इतना पैसा नहीं है, मातारी के लगे पैसा नहीं है, हमारे लगे इतनी व्यवस्था नहीं है। किंतु ऐसा नहीं होता है। कबो कबो जुनून और जज्बा वह कहा थे कि ख्वाहिश का पूर कह देते हैं। तो मनोज भैया कुछ ऐसा धुन जो लोगन के नस का छुई जाए, लोगन के मन का छुई जाए, केहू के तन का छुई जाए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। निश्चित तौर पर मनोज भैया संगीत जो होता है एक बहुत रूहानी ताकत होती है। उन्हें माँ ईश्वर और कहा थे ना संगीत ईश्वर के बिल्कुल करीब पहुँचा देते हैं। इंसान का साधना एक बेहद अच्छी चीज़ ही। और मनोज भैया लोग जो है संगीत का जी नहीं, ओका एहसास भर नहीं करी नहीं, ओका कहो न कहो जिए के प्रयास करी नहीं। और निश्चित तौर पर मनोज भैया आज के यूथ जो है कहीं ना कहीं चाहता है कि हम संगीत के फील्ड में जाए, रातों रात स्टार भी बनना चाहता है। आपने तो बहुत मेहनत की है और आज आपकी उम्र क्या होगी? लगभग 44। मतलब कब से आपने ये संगीत के फील्ड में बिल्कुल घुस के और ये सारी चीज़ें बिल्कुल? म्यूजिक में 84 से था। 84। मेरे चाचा जी जिनसे मैंने सीखा, पंडित किशोर मिश्रा जी जी, उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके साथ मतलब एक ही घर में थे तो म्यूज़िक घर में चलता ही रहता था। तो कुछ ना कुछ सीखते सीखते मैंने फ्लूट सीखा, फिर गिटार सीखा, फिर कीबोर्ड सीखा। ऐसा थोड़ा थोड़ा करते करते एक जुनून आ गया। फिर 98 के लास्ट में मैं मुंबई चला गया, मुंबई शिफ्ट हो गया। तो मैं मुंबई में 99 से मुंबई में हूँ। तो आज 20-25 साल हो गए मुंबई में काम करते करते। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि वह हम अपना से शुरू में कहें कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो मनोज मिश्रा भैया हरे ऐसे चीज़ के कहा जाए कि एक सीधा तौर से उदाहरण है जो लगातार प्रयास करीन और वह सब चीज़न का
पावे खातिर जी तोड़ मेहनत करें। आज मनोज भैया जो यूथ है, युवा है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम जो है चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाएंगे और रातों रात स्टार बन जाएंगे। तो ये क्या लगता है कि है संभव है आज के समय में? एक्चुअल में ऐसा रातों रात वाला कुछ फंडा होता है कि नहीं यूथ होता? है वो बहुत शॉर्टकट ढूंढ रहा है, जल्द से जल्द कुछ हो जाए, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना मतलब सीखना एक तपस्या है। म्यूज़िक में आप कहीं कुछ करना चाहते हैं तो एक तपस्या जैसा है वो। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। किसी भी प्रोग्राम में, कंपटीशन में आप सिंगिंग के लिए जाए, चाहे एज ए म्यूजिशियन जाए, आप 1-2 राउंड निकाल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जाके फंसोगे कब, जब आपने सीखा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है, कम से कम 4 से 5 साल आदमी को सीखना चाहिए। उसके बाद ये सब कंपटीशन में इसके लिए ट्राई करना चाहिए। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। मतलब शॉर्टकट नहीं है? शॉर्टकट नहीं, म्यूज़िक का शॉर्टकट कभी है नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। और कब तक सीखना पड़ता है इंसान? क्या कभी ऐसा होता है कि उसको लगे कि नहीं अब मैं सीख चुका, पर नहीं, सीखने का तो कुछ लिमिट है ही नहीं। मैं आज भी सीख रहा हूँ। अच्छा, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। सीखना तो चलते ही रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है। आज मैंने कुछ सीखा है, कल मेरे को लगेगा मेरे को ये भी आना चाहिए, मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ, तो ऐसा चलते रहता है। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। निश्चित तौर पर मनोज भैया के द्वारा ऐसा बात कही गई कि कोनो चीज़ के शॉर्टकट नहीं हो, ओके खातिर अथक परिश्रम जो है परिणाम तक ले जाती। मनोज भैया एक ऐसा करीब, दिल के करीब कुछ ऐसे नगमे जो आप लगता है हमारा तो ये दिल हो रहा है कि हम लोगों को कितना सुना दे, हम कितना सुन लें, क्योंकि ये भी मेरा फेवरेट वेस्टर्न में पाश्चात्य यदि संगीत की बात की जाए तो गिटार जो है एक बेहद उम्दा जो है वाद्य यंत्र है, और इसको सुनकर कहीं ना कहीं यूथ, युवा जो है अपने आप को जीता है, महसूस करता है। तो कुछ ऐसा युवाओं के लिए जरूर। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। निश्चित तौर पर यूथ, और हम यूथ के बाद बे ऐसे कर कहे कि यूथ लगातार जो है कहाँ यदि कहा जाए तो संघर्ष के बाद आवा थी एक ख्वाहिश होते, एक पैसन होत है हमारे अपना के अंदर, एक हॉबी होती। तो मनोज भी अपना के हॉबी का रही है वो, मतलब पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, ऐसे ये करे लागन कि बस नहीं, ऐसे घर में को सिखावर रहा था, भाई बड़े पिताजी सिखावर रहे थे, मतलब वो सिखा रहे थे तो आपको लगा हो कि नहीं चलो ठीक है ये म्यूजिक की तरफ ही चलते हैं। म्यूजिक, मेरे दादाजी बहुत अच्छे तबलिस्ट थे और मेरे चाचा जी तो खैर उनका फेमस है मध्य प्रदेश में, किशोर मिश्रा, आप पता करेंगे, बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट थे वो। तो म्यूजिक तो ब्लड में ही था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस जो घर में चल रहा है इसको हमको आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। तो उसके हिसाब से मैंने सीखा। हाँ, पढ़ाई लिखाई की बात है तो पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगता था म्यूज़िक के चलते, मतलब मूड ही नहीं होता था पढ़ने का। जब म्यूज़िक सुन लेते थे तो हमारी इच्छा ही नहीं मर जाती थी पढ़ने की। घर में इतना अच्छा म्यूज़िक बजता था तो एक इंटरेस्ट हो गया। तो जो मेरा हॉबी था वो ही मेरा प्रोफेशन हो गया। तो मुझे लगा कि इस हॉबी को ही प्रोफेशन में बदल देना चाहिए। और ये बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनका हॉबी ही प्रोफेशन बन जाए, बहुत कम लोग होते हैं निश्चित तौर पर। और घर वालों का तो अब जैसे आपका पूरा घराना ही था म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, तो मतलब घर वालों को तो समर्थन की, सपोर्ट की तो बात ही नहीं रही होगी कि पढ़ाई के सपोर्ट के लिए थोड़ा सा तकलीफ हुई थी मुझे। मेरे पापा इसके फेवर में थे प्रॉपरली, बट बाद में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट पहले
कोई नहीं चाहता था कि घर से छोड़ के, मैं इकलौता बेटा हूँ अपने घर में, तो घर छोड़ के मैं मुंबई जाके वहाँ पे कुछ करूँ, ऐसा घर वाले नहीं चाहते थे। फिर बाद में सपोर्ट किया, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और निकला मैं घर से निश्चित तौर पर देखिए का है कि आज जो है हम भी अपना से जुड़ी बात ऐसे करी ला है, का है कि देखिए आज ग्लैमर की दुनिया ही है। लोग पढ़ाई से ज़्यादा जो है ग्लैमर में जाते, टिकटॉक और जितना आवत है मोबाइल में दुनिया भर वीडियो आदमी बना के अपलोड करते थे। बहुत सारे ऐप है, टिकटॉक तो बंद हो चुका है, किंतु ओके खातिर जो है एक शॉर्टकट ढूंढ रही है युवा पीढ़ी। शॉर्टकट कहो नहीं हो, चाहे कौनो चीज़ हो, शॉर्टकट के सिर्फ और सिर्फ किताबी बात है। शॉर्टकट किताब से बाहर निकल के देखी, बहुत मेहनत करे पड़ती तब जाके ये मुकाम हासिल होता है। और मुकाम ऐसा कि मोहित चौहान वगैरह मतलब एक अच्छे खासे स्थापित लोग आई, सोनू निगम हरे स्थापित लोग आई, बड़े बड़े सोच है। तो मुंबई में कितना स्ट्रगल है, शुरुआती दौर में क्या स्ट्रगल था और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे जमता गया, थोड़ा मुंबई का एक कारवां बताएं। मुंबई में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, किसी के लिए भी स्ट्रगल करना होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए, एक शब्द आपने सुना होगा शायद, गॉडफादर। तो ये बहुत नसीब से बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बाकी जो सच में स्ट्रगल करता है उसको, उसके स्ट्रगल के बाद जो मंजिल मिलती है उसको एहसास रहता है कि हमने क्या खो के क्या पाया है। और जिसे अचानक कुछ मिल जाता है बिना मेहनत के, वो उसकी कदर नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलेंगे। जो अचानक रातों रात स्टार बन जाते हैं वो उसको कैश नहीं कर पाते। ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्ट्रगल बहुत है। हाँ, आप इसको कैरियर बनाना चाहते हो, म्यूज़िक फील्ड को, आज के युवाओं के लिए बोलना चाहूँगा मैं, अगर इसको एज ए कैरियर आप ले रहे हो तो इसके लिए बहुत मेहनत से, सच्चे लगन से आपको पहले प्रॉपर सीखना चाहिए किसी अच्छे गुरु के पास जाके। सीखने के बाद जब आपको सच में ऐसा लगे कि हाँ अब मेरे को इतना आ गया कि मैं मुंबई जाके स्ट्रगल कर सकता हूँ, तब आप उसके लिए विचार बनाइए। बाकी बिना सीखे मत करिए ऐसी कोई कोशिश, क्योंकि स्ट्रगल उसका ही पूरा हो सकता है जिसको वास्तव में, आज कितने लोग हैं, आज सीधी जैसे शहर में मैं आया हूँ, किसी कारण से आया हूँ, बट यहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं है। कोई टीचर, ऐसा बहुत बड़ा स्कूल नहीं है। यहाँ के लोग चाहते होंगे कि वो भी गिटारिस्ट बने या म्यूजिशियन बने या सिंगर बने, पर बिना सीखे कूच करना ठीक नहीं है मुंबई के लिए। आप कहीं भी जाइए, बाहर जाइए, थोड़े दिन बाहर जाके स्ट्रगल करिए, किसी अच्छे गुरु के पास सीखिए, फिर आइए। निश्चित तौर पर मतलब कहा था ना, बिन गुरु ज्ञान न होए। पहले हमारे पचन की यहाँ गुरु की परंपरा रही और बड़े बड़े जैसा विद्यापीठ बने रहे जहाँ गुरु शिक्षा देते रहे। और गुरु से बड़ा देवता ही नहीं है को, मतलब भगवान के से पहले यदि केहू की वंदना करे थे तो गुरु के कहा जाता है। तो मतलब गुरु के अति महत्वपूर्ण भूमिका ही, यदि कोनो काम करे चाहिए, संगीत सीखे चाहिए या कोनो फील्ड में जाए चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तो मनोज भैया कुछ फिर से हम वह गाना, मतलब अबे शुरुआत में भैया आए तो हम कुछ अकेले सुन रहे हैं, तब सोच लगे कि वह हम अपना पचन का सुनवाई दी। और बेहद बेहतरीन गाना के साथ साथ भैया गिटार का बिल्कुल अपने हाथे मुड़े गोड़े सब तर नचाए ले थे। मतलब कहा थे ना कि उसे खेल ले लागे, मतलब वह एक ठे कहा थे ना कि यह बहुत ही प्रतिभा माँ पारंगत हो कि कोनो चीज़ का फिर बिल्कुल खिलौना से खेल ले। तो मतलब जो गिटार का मनई है यह नहीं समझ पावा कि तार होती तारन का कऊ में जो है संगीत में से निकल सका था, किंतु मनोज भैया हरे यह गिटार का एक तारन का खेल लेते। और मतलब कहो न कहो यह बात कही जा सकती थी कि अपना मतलब एक व्यक्ति जब संगीत का जी लेते हैं तो यह में संगीत के वाद्यंत्रण के साथ खेल लेते हैं। तो भैया वह सुना दी जाए। जरूर जी। ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी एक परीक्षा की घड़ी थी। एक शो में मैंने ऐसा बजाया कि मुझे कुछ लगा कि मुझे भी कुछ अलग करना चाहिए, बहुत लोग करते हैं। तो एक्चुअली ये कैसे आया मुझे कि जब मैं रियाज करता था तो मैं थक जाता था, तो मुझे नींद आती थी। तो नींद आती थी तो मैं क्या करूँ, तो मैं लेट कर भी ऐसे गिटार को पीछे रख के मैं लेट कर भी बजाते रहता था, पलंग के बाहर गिटार को निकाल के। तो वैसे करते करते मैं कुछ अलग तरीके से भी गिटार सीख लिया। सुनाता हूँ आपको।
नन्ना नाने हो नन्ना ना, नन्ना नाने हो नन्ना ना। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं। ओ आजा नन्ना नाने हो नन्ना ना। ये एक वेस्टर्न पैटर्न था, लेकिन एक कुछ अलग आपको सुनाना चाहता हूँ जो शायद आपने कभी सुना और देखा नहीं होगा। गिटार में मैंने कुछ अलग प्रयोग किया है। मैं गिटार में सितार बजाता हूँ, इसमें मैंने खुद का इन्वेंशन किया है, वो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। एक 2 मिनट का है वो, आप फील करोगे कि शायद सितार बज रहा है। ये इंडियन क्लासिकल को मैंने वेस्टर्न के साथ थोड़ा मिक्स किया है। बहुत बढ़िया। वो
या मतलब कुल मिलाए कि है हम अपना से शुरू में कहें कि मतलब हम तक तन मन कहा था कि बिल्कुल में रोमांचित हो जाते हैं और वह स्तर में चला जाता है जो स्तर में इंसान एक कहा थे ना कि ईश्वर जो है बिल्कुल करीब हो जाते हैं ईश्वर से। संगीत जो है ईश्वर से मिलाप करे के हमको लगा सबसे बड़ा माध्यम है और वो मनोज भैया है वो माध्यम का इतना अच्छे से बतौर मतलब कहा जाए गुरु के भांति एक संगीत के बिल्कुल मतलब विरासत का संभाले बैठे हैं, एक बेहद अच्छी बात है। और हम तो बताएं पहले कि हम गौरवान्वित हैं मनोज भैया के जो सीधी में हमारे स्टूडियो में आए और साथ में अपना परिचय को बता दी कि मनोज भैया के मुंबई में एक स्कूलों है जहाँ जो है लगातार लड़कन का बच्चन का जो है शिक्षा दे के काम करत हैं और या नेक काम कर रहे हैं। काहे कि कौनो कला है यदि तो ओका जब तक अपना दूसरे का न देव तो वह कला का है अपना तक खत्म हो जी, किंतु ओका आगे चले तो ऐसे स्कूलों जरूरी है, छात्र जरूरी है जो वह एक कहा जाए अंदर के उन्हों के दिव्य ज्योति जलाई जाए, उन्हों का यह संगीत विशारद जो है वो हो पाए। तो मनोज भैया स्कूल के बारे में थोड़ी चर्चाएं हो जाए कि स्कूल का कैसे विचार आया और क्या कैसी स्थितियां हैं। मैं मुंबई में गया, जब मैं स्ट्रगल करने लगा तो मुझे सरवाइव करने के लिए तकलीफ़ होने लगी क्योंकि जाते साथ काम किसी को नहीं मिलता, मुझे बहुत घूमना पड़ा काम के लिए। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेरा रोजी रोटी जैसा कुछ चालू हो जाए, कि स्ट्रगल भी करना है और साथ में कुछ इनकम सोर्स भी बन जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि क्लास खोलना चाहिए मुझे। तो फिर मैं एक स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन हो गया। वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मुझे म्यूज़िक टीचर होती है, फुटबॉल भी खिलाना पड़ रहा बच्चों को, क्रिकेट भी खिलाना पड़ रहा, तो मेरे को गवारा नहीं हो। मैं बोला साला मैं क्या करने आया था, मैं फुटबॉल खिलाने थोड़ी आया हूँ स्कूल में, म्यूज़िक सिखाने आया हूँ। तो मैंने वहाँ से अच्छी सैलरी थी स्कूल से, लेकिन मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और मैंने फिर खुद का एक शॉप लेके क्लास चालू की। फिर धीरे धीरे करते करते 1 से मेरी 2 क्लास हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई। तो आज मुंबई में 5-6 क्लासेस चलती हैं। अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बाकी 650-700 बच्चे मेरे पास सीखते हैं और मैं उनको प्रमोट भी करता हूँ। मेरे से जितना होता है उनके वीडियोस बनाना, उनको प्रमोशन देना। कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई गिटार में अच्छा है, तो उनके लिए मैं ट्राई करते रहता हूँ कि उनको कुछ अच्छा जो मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे करें, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं उनके लिए अपने तहे दिल से करता हूँ, जिसको जहाँ जैसा ब्रेक मिल जाए। भैया मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ का बच्चा है जो हमारे दर्शक हैं, कोई अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं सीखने के लिए, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कहाँ करें, या कोई वेबसाइट के थ्रू? या हम लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, उसे ऑनलाइन सिखाया जा सकता है जी। एक बेसिक लेवल कंप्लीट होने के बाद, लगभग 1 साल के बाद मुंबई में आके फिर वो अच्छे से स्टडी कर सकता है। जब उसको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा ऑनलाइन 1 साल के बाद कि हाँ अब मुझे सही में आ रहा है, पेरेंट्स को भी भरोसा हो जाएगा कि हाँ अब ये कर सकता है बच्चा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास के लिए आपको मैं अपना वेबसाइट दूंगा, आप उसे पब्लिश कर सकते हैं इस इंटरव्यू के साथ। ठीक। तो उसमें जाके जी। और मनोज भैया मैं देख रहा था कि आप बजाने के साथ गा भी रहे थे, तो क्या गिटार बजाने वाला व्यक्ति मतलब गाने की कला हो तभी गिटार बजाए कि? नहीं, ऐसा नहीं है। गिटार 2 तरह का होता है, एक गिटार होता है लीड गिटार, दूसरा होता है रिदम गिटार। तो जब आप रिदम गिटार बजाते हो तो उसके साथ अगर आपको गाना होता है तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर उसके साथ आपका वोकल जुड़ गया, सिंगिंग, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और आप गिटार अकेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आदमी 1 मैन शो कर सकता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो सीरियसली सीखना चाहता हो, अगर वो 3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करे तो जैसा मैं बजा रहा था उसका 40-50% वो 4 महीने में सीख सकता है रिदम बजा के गाने के लिए। गिटार टफ नहीं है, गिटार बहुत सबसे ईजीएस्ट इंस्ट्रूमेंट गिटार है। मतलब आप सच्चे दिल से सीखना चाहो तो सबसे ईजीएस्ट और फास्ट सीखने वाला इंस्ट्रूमेंट है गिटार, रिदम गिटार कॉर्ड। तो इसके लिए सिर्फ साधन ही होना चाहिए कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और 2 से 3 घंटे आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। गिटार टफ नहीं है, हम किसी को भी सिखा सकते हैं, ऑनलाइन सिखा सकते हैं। 4 से 5 महीने में रिजल्ट मिलता है उसका। और रही बात मेरी क्लासेस की, तो मैं क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन सिखाता हूँ, उनको भी सिखाता हूँ जो धन अभाव में, पैसे के अभाव में शायद नहीं सीख पाते, जिनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं होते। तो ऐसे लोगों को भी मैं मदद करने के पर्पज़ से सिखाता हूँ। आपके पास ऐसा कोई बच्चा होगा
तो आप उसे ज़रूर प्रमोट करिए, आप अपने चैनल के थ्रू उसे प्रमोट करिए, डेफिनेटली मैं उसे भी सिखाऊंगा। निश्चित तौर पर एक देखिए कितनी अच्छी बात थी कि मतलब कहा थे ना कि हम पहले अपने से कहन कला जो होती कौनो होए ओका खत्म कबो गुरु नहीं हो दे। वह कला कही चाहते कि वह हमेशा जीवंत रहे, जब तक यह दुनिया ही सृष्टि है वह कला दर कला दर कला वक्त दर वक्त वह बढ़त जाए। तो अब चले चलावा के बोला माँ मनोज भैया कुछ ऐसा चलो एक बिल्कुल रोमांटिक धुन हाँ जो बिल्कुल छू जाए, कुछ पुराने और नए गानों का मैं एक बिल्कुल mashup आपको सुनाता हूँ बिल्कुल गाते बिल्कुल बिल्कुल। जिस रोज से देखा है उनको हम क्षमा जलाना भूल गए, जिस रोज से देखा है उनको हम क्षमा जलाना भूल गए, दिल थम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़कियों में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने ऐसा जोता था, पहले भी ये कोई राती थी, पर अब जो होता है वो पहले ना होता था। तेरा होने लगा जब से मिला हूँ, तुम सोचोगे क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूँ, समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूँ, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं, तुम क्यों ही जलाते रहना वो आकर ख्वाबों में पल पल दिल के पास रहती हो, जीवन ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तुम रहती हो, तुम रहती हो, तुम रहती हो। निश्चित तौर पर यह एक संगीत जो है वरदान से कम नहीं है। संगीत इंसान का तन मन से रोमांचित कर देते हैं और आज हम तो रोमांचित भैन अपना रोमांचित भैन की नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर अपन राय देव। और मनोज मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकन के बीच अपन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और एक बेहतरीन बातचीत है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।